रेड बेल पेपर। तो पहले नंबर पर आता है रेड बेल पेपर। जी हाँ, लाल शिमला मिर्च, क्योंकि ये लो इन पोटेशियम होता है इसीलिए ये किडनी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि फाइबर होने के कारण जो हरे पत्तेदार सब्जी होती है ये शरीर में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देती है। इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण किडनी के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत और आज हम बात करने वाले हैं किडनी के लिए 12 बेस्ट फूड्स के बारे में जो कि किडनी की सेहत के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं और वह किडनी की प्रॉब्लम को भी काफ़ी हद तक रोक सकने में सक्षम होते हैं। देखिए, किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होने के कारण हमारे अपने खाने पीने की चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है। और आज मैं इस वीडियो में के माध्यम से आपको 12 ऐसी न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली चीज़ें बताने वाला हूं जो कि आपकी किडनी को प्रोटेक्ट भी करेंगी और उसके साथ साथ उसके फंक्शन को भी इम्प्रूव करने में भी आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि किडनी हमारे बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम करती है। वो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा वेस्ट को ब्लड से निकाल कर यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर कर देती है और इस प्रोसेस के थ्रू वो इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बैलेंस, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, प्रोटीन लेवल मेंटेन करने में शरीर के लिए बहुत ज़्यादा सहायता करती है। तो चलिए बात करते हैं उन फूड आइटम्स की। सबसे पहला है रेड बेल पेपर। तो पहले नंबर पर आता है रेड बेल पेपर। जी हाँ, लाल शिमला मिर्च, क्योंकि ये लो इन पोटेशियम होता है इसीलिए ये किडनी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि पोटेशियम का लेवल जैसे ही हमारे शरीर में बढ़ने लगता है किडनी फिल्ट्रेशन का काम ठीक से नहीं कर पाती है। इस रेड बेल पेपर यानी कि लाल शिमला मिर्च में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है, फोलेट होता है, विटामिन B6 होता है और फाइबर। इन सब न्यूट्रिएंट्स की आपको तब और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है जब आपको डायबिटीज़ हो और किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये सब मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो इस शरीर में एनर्जी, ब्लड के फ्लो और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में बहुत मदद करते हैं। लाल शिमला मिर्च में लाइकोपीन नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है जो किडनी को अच्छा रखने में और किडनी फेलियर से बचाने में काफ़ी सहायक होता है। नंबर 2 कैबेज। दूसरे नंबर पर कैबेज है। जी हाँ, गोभी। कैबेज में बहुत सारे फाइबर, फोलेट, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन K और काफ़ी मात्रा में फाइबर होने के कारण जो हरे पत्तेदार सब्जी होती है ये शरीर में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देती है, जिस कारण किडनी या लिवर से गुजर कर कुछ भी अगर हमारे ब्लड में जा रहा है उसे यह कंट्रोल करती है। लेकिन एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको बंद गोभी खाने से किसी भी तरह की ब्लोटिंग या और कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप उसको खाने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें और अपने ब्लड शुगर लेवल को भी जांच लें। लेकिन अगर आपको कैबेज खाने से इस तरह की कोई परेशानी नहीं है तो आप इसको किडनी की हेल्थ के लिए ज़रूर से अपने खाने में शामिल करें, क्योंकि यह बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और विटामिन K का रिच सोर्स है। नंबर 3 है कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। अब तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे फूल गोभी, मतलब कि कॉलीफ्लावर और ब्रोकली की। इन दोनों में बहुत ज़्यादा विटामिन C और K पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है और यह एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण किडनी के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। अगर आपकी किडनी स्वस्थ है और अगर थोड़ी सी वीक भी है तब भी आप फूल गोभी और ब्रोकली खा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी किडनी में ज़्यादा प्रॉब्लम है या आपको गाउट संबंधी परेशानी है तो आप इन सब्जियों का सेवन अवॉइड करें। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, हम बात करते हैं हरे पत्तेदार सब्जियों की। जी हाँ, हरे पत्तेदार सब्जियां बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन C, फोलेट, फाइबर, विटामिन K और उनमें
वैरायटी ऑफ फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो कि किडनी के काम में, ब्लड प्रेशर को कम करने में, ब्लड शुगर को मेंटेन करने में और इन्फ्लेमेशन को दूर रखने में काफ़ी मददगार होते हैं। आप हरे पत्तेदार सब्जियों में सरसों का साग को ज़रूर शामिल करिए क्योंकि यह किडनी में यूरिन का प्रोडक्शन, उसकी साफ सफाई और ब्लड प्रेशर को कम करने में काफ़ी सहायक होता है। अब हम बात करते हैं गार्लिक की। जी हाँ, लहसुन में एक जो पदार्थ एलिसन नाम का पाया जाता है जो कि एक तरह का ऑर्गेनिक सल्फर मॉलिक्यूल है जिसका एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव, शरीर में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना और एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह से काम करने के कारण किडनी के फंक्शन में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। 6 नंबर पर बात करेंगे एस्पैरेगस की। जी हाँ, जिसको हम शतावरी भी बोलते हैं। एस्पैरेगस में बहुत सारे फाइबर्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसके कारण वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और किडनी की सफाई की क्रिया में बहुत मददगार होते हैं। एस्पैरेगस शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में, यूरिक एसिड को ब्रेक करने में और किडनी की यूरिन बनाने की प्रक्रिया में काफ़ी सहायक होता है। लेकिन आप एस्पैरेगस का सेवन तभी करें जब आपकी किडनी स्वस्थ हो। अगर आपकी किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप इसका सेवन मत करिए क्योंकि इसमें हाई पोटेशियम और हाई फास्फोरस होने के कारण आपकी पहले से ही खराब किडनी के लिए यह सही नहीं रहेगा। 7वें नंबर पर बात करते हैं एप्पल्स की। जी हाँ, सेब में फाइबर्स की मात्रा काफ़ी अच्छी होने के कारण ये डाइजेस्टिव सिस्टम से टॉक्सिन्स रिमूव करने के काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है और सेब को अगर छिलके के समेत खाया जाए तो वह शरीर के लिए और भी अच्छा रहता है। सेब किडनी की फिल्ट्रेशन वाले काम में काफ़ी सहायता करता है और उसके अलावा इन्फ्लेमेशन को कम करना और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को शरीर में मेंटेन करने में काफ़ी मददगार रहता है। तो देखा आप लोगों ने कि सेब एक तरह से एक तीर से 3 निशानों का काम कर रहा है। अब 8वें नंबर पर बात करते हैं बेरीज की, जामुन की। बेरीज जिसमें कि काला जामुन, नीला जामुन, रसबेरी, या ये सब किडनी में बहुत ही अच्छा डिटॉक्स का काम करते हैं। इनमें कैलोरीज भी कम होती है जिसके कारण में आपके ब्लड शुगर को भी मेंटेन रखती है और इनमें बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जिसके कारण जामुन में विटामिन सी, फोलेट, फाइबर और मैंगनीज भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं क्रैनबेरी की। क्रैनबेरी भी बहुत सारे लोग जूस की तरह भी पीते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करती है। इस तरह से काले जामुन के साथ साथ नीला जामुन, रसबेरी, स्ट्रॉबेरी, चेरीज, ये सब भी किडनी की प्रोटेक्शन और सफाई के काम में काफ़ी सहायता करते हैं क्योंकि रसबेरी में एलर्जिक एसिड नाम का पदार्थ होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण बहुत सारी किडनी की प्रॉब्लम्स और यहाँ तक कि कैंसर से भी बचाने में सहायक होता है। तो इस तरीके से सभी प्रकार के जामुन, रसबेरी, चेरी और स्ट्रॉबेरी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। 9 नंबर पर आता है ऑलिव ऑयल। जी हाँ, जैतून के तेल में जिसमें कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन रखता है और बहुत तरीके के पेन से रिलीफ दिलाता है जैसे कि किडनी स्टोन का पेन। अब क्योंकि जैतून का तेल में फास्फोरस नहीं है और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक फैटी एसिड पाए जाते हैं जो इस कारण से अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम है तो जैतून का तेल अच्छा रहता है क्योंकि इसमें ओलिक एसिड भी पाया जाता है जो कि एक तरीके का मोनोसैचुरेटेड फैट है और ओलिक एसिड की एंटी इन्फ्लेमेटरी असर के कारण ये किडनी की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं मेलन्स की। खरबूजा और तरबूजा तो हो सकता है आप लोगों को लगे कि इनमें तो शुगर का लेवल हाई रहता है, तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि शुगर का लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता है मेलन्स में, लेकिन इनमें इनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण बहुत ही अच्छा फूड माना जाता है किडनी के लिए, स्पेशली गर्मियों में,
क्योंकि एक तो किडनी का फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। बात करते हैं वाटरमेलन की, तो तरबूज की, तो उसमें तो लाइकोपीन नाम का एक रेड पिगमेंट पाया जाता है जो कि बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और उसके उस रेड कलर के पिगमेंट के कारण ही कहा जाता है कि आपकी जो खाने की प्लेट है वो कलरफुल होनी चाहिए। मतलब उसमें जितना हो सके अलग अलग रंगों का खाने का सामान, फल और सब्जियां हो, तो वो उतना ही ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी रहती है। अब हम बात करते हैं जिंजर की। जी हाँ, अदरक तो खाने में मिलाने पर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इस कारण से यह किडनी के लिए भी उसकी फिल्ट्रेशन प्रक्रिया में बहुत सहायक होती है। अदरक को तो डायबिटीज़, शराब और डिहाइड्रेशन से भी प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल माना जाता है, और जिंजर को ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने में भी यूज़फुल पाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं टर्मरिक की, हल्दी की। जैसा कि हमारे घरों में सब्जियों में ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पर यूज़ होती है, तो दर्शकों हल्दी खाने से के डाइजेशन में और अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के कारण अदरक किडनी और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन हल्दी में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होने के कारण जो लोग किडनी पेशेंट हैं उन्हें इसकी मात्रा का काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एडवांस लेवल की किडनी पेशेंट के लिए पोटेशियम लेवल को कंट्रोल करना अनिवार्य हो जाता है। तो दर्शकों, देखा आपने, इन सब खाने की आइटम्स को सही मात्रा में रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करके आप अपनी किडनी के स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं, जिससे कि आप शरीर में टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाने के कार्य निरंतर चलता रहे और आप लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की समस्या का सामना कभी ना करना पड़े। तो ये सब चीज़ें जो थी, ये सब फूड आइटम्स उनके लिए थी जिनकी किडनी हेल्दी है और उनकी किडनी हेल्दी रहे। जैसा आयुर्वेद कहता है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण। नमस्कार।